अब हम लोग पहला देखें, ऑब्जर्वर एरर। तो इसमें कहा गया है कि ऑब्जर्वर एरर दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वर एरर, इसका मतलब देखिए, एन इंटरव्यूअर मे चेंज सम इंफॉर्मेशन देयर बाय एडिंग अ नंबर ऑफ एरर्स while noting human behaviors unless trained properly. He may such ask an embarrassing questions which the person may not like to answer, such as menstrual history, pregnancy, use of family planning method, etc. Some subjects are very keen while other do not wish to give any information. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी लैब में कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और अब आपका वाइवा होने वाला है। तो वाइवा में मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आपकी शादी हो गई है तो फैमिली प्लानिंग मेथड आप क्या किस मेथड से आप अपना फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आप फैमिली प्लानिंग किस मेथड को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, लेकिन एक शर्म के कारण आप बता नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर एरर आ गया। कैसा एरर कि जान आप रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या कोई लेडी हैं, उनसे प्रेगनेंसी के बारे में पूछा जाए तो वो एक शर्म के कारण बता नहीं पा रही हैं और जबकि प्रेग्नेंट हैं। तो ये कुछ एरर्स आ जाते हैं जिन्हें हम सब्जेक्टिव एरर, ऑब्जर्वर एरर कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एरर, इट मे बी एडेड बाय एन अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर while recording the measurements such as blood pressure, pulse rate, etc. अब मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसे लग रहा है कि उसका बीपी अप या डाउन हो रहा है। वो गया एक कोई क्लिनिक में जहाँ पे बीपी मेज़र किया जाता है, तो वहाँ पर उसने बीपी अपना नपवाया तो कुछ वैल्यू आई, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उस वैल्यू से, क्योंकि वो वैल्यू ये कह रही है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी दूसरे क्लिनिक में गया, वहाँ पर मेज़र करवाया और दूसरा जो वहाँ पे दूसरे क्लिनिक पे उसको रिपोर्ट मिली, उससे वो सेटिस्फाइड है। मतलब ये हुआ कि दोनों क्लिनिक में उसने अपना बीपी नपवाया, लेकिन हुआ क्या कि पहले वाले क्लिनिक में जो बीपी मेज़र कर रहा था वो अनट्रेंड था, और दूसरे वाले क्लिनिक में वो जो बीपी मेज़र कर रहा था वो काफ़ी ट्रेंड पर्सन था। तो देखिए एक एरर आ गया दोनों के बीच में, दोनों रिपोर्ट के बीच में। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस इज नेग्लिजिबल और ग्रॉस डिफेक्ट इन वेइंग मशीन, हाइट measures and other tool may cause undesirable variability or error in observation leading to wrong conclusion. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपके घर में एक वेइंग मशीन है, आपने अपना वे किया तो मालूम चला कि आपका वेट 70 kg है। आप अपने फ्रेंड के घर गए, उसके यहाँ भी मान लीजिए कि वेइंग मशीन है, वहाँ पर आपने अपना वेट लिया और मालूम चला कि 80 है। तो देखिए ये जो एरर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपकी वजह से आ रहा है, ये मशीन की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है। तो ऐसे एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। नोट, observer and instrumental error are sometimes called as non-sampling errors, क्योंकि इसमें सैम्पलिंग लेने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। अब सैम्पलिंग एरर, a sample drawn should not be biased or too small to draw conclusion.
It should be representative and sufficiently large size to start statistical test. Hospital-based studies are mostly biased because the sample of patients under study are drawn from poor, influential or nearby section of society. Error occur when samples of the study is not a true representative of the population and it may lead to wrong conclusion. Experimental variability due to observer instrument and sampling defects is not unusual but common occurrence about which are must be careful in any scientific study so that the bias may be minimized. The main objectives of measuring of dispersions are given below. तो देखिए क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्पर्सन, टू ऑब्टेन द लायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, टू प्रोवाइड एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी, टू कंपेयर टू और मोर सैंपल्स विद regard to their variability. Fourth, to facilitate the use of other statistical measures. ठीक.